मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। फोन आता था मैं सुन लेता हूँ, फोन किसी को कर देता, वो भी उस पर जो सेव कराता है किसी दूसरे से करा लेता है, नंबर सेव कर दो। अभी आप बहुत दिन के बाद एक लड़के को बुला के नंबर कागज पर लिख के सेव मुझको नहीं आता। इतनी मोबाइल से दोस्ती क्यों? वे मैं चला हूं तो मोबाइल हमारा मोबाइल में छूट गया, तारी साहब बोले क्या बात है मोबाइल छूट गया, तो कहीं चलिए वापस जाता मैं नहीं, जरूरत नहीं है मोबाइल। मोबाइल से मोहब्बत नहीं, जिससे मोहब्बत करनी थी मुसलमानों को, मुसलमान उससे मोहब्बत छोड़ दिया। हम दुनिया में आए हैं दुनिया से मोहब्बत करने नहीं, बल्कि दुनिया में जो मोहब्बत कर रहा है दुनिया से, उसकी मोहब्बत को अल्लाह की तरफ जोड़ने आए हैं। वरना दुनिया में इंसान की कमी नहीं थी। आप बेहतरीन उम्मत कैसे हो गए? खैर उम्मत कहा गया, बेहतरीन उम्मत हो तुम। क्यों कहा गया? क्योंकि तुम बुराई के रोकने वाले हो, भलाई का पैगाम देने वाले हो, इसलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन आज अपनी भलाई नहीं हो रही है, हम दूसरे की भलाई करें। अपनी नेकी नहीं हो रही है, हम दूसरे की नेकी क्या करें? लिहाजा होश में रहो मेरे दोस्त, जमाना बदल गया। आज आपके हालात कितने बिगड़ गए हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही है। आपने देखा होगा वक्फे छीनी जा रही है, हमारी प्रॉपर्टी छीन ली जा रही है। पार्लियामेंट में कानून बना कर पुरखों ने जिस जमीन को वक्फ किया था मस्जिद के नाम से, पुरखों ने जिस जमीन को वक्फ किया मदरसे के नाम से, पुरखों ने जिस जमीन को वक्फ किया यतीमों गरीबों के लिए, आज हुकूमत कानून ला करके उन जमीनों को हड़पना चाहती है ताकि मुसलमान इन जमीनों से जो फायदा हासिल कर रहे हैं उसे फायदा न। हम यूट्यूब पे लगे, हम मोबाइल में लगे हुए हैं और हमारे घर से हमारी मस्जिद छीन ली जा रही है। अभी आप सुना होगा कि एक मस्जिद 45 साल से नमाज पढ़ रहा है, दो नौजवान में झगड़ा हो गया, एक नौजवान ने मस्जिद पे केस कर दिया, ये मस्जिद विवाद तोड़ दिया, यही झगड़ा। दो नौजवान झगड़ा किया, एक मस्जिद में घुस गया, उसने केस कर दिया। अब आप सोचिए, वो अपनी सी फिक्र नहीं है, हमारी मस्जिद नहीं बन पा रही। कब बचेगी? कब सुधरोगे? कब संभलोगे? कब अपनी राह बदलोगे? ये राहें बदलने के लिए मिलाद कायम की गई ताकि उलमा की गुफ्तगू सुने, उलमा से बातें सुने, अपनी इस्लाह करें। लेकिन हम यहाँ आए तो गुफ्तगू कर रहे हैं, हम यहाँ आए तो मोबाइल देख रहे हैं, हम यहाँ आए तो खैनी खा रहे हैं, हम यहाँ आए तो गीबत कर रहे हैं, हम यहाँ आए तो एक दूसरे पे आग मचोली कर रहे हैं। दिल के फूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई, घर के चला बर्बादी हमने खुद लाई। आइए इस महीने को निस्बत है हुजूर, और जब किसी को किसी बड़े से निस्बत हो जाती है तो उसका मुकाम भी बड़ा होला। मैं ये सवाल किया था कि यहाँ हाजी है कि नहीं? हाजियों से पूछी, हाजी जब हज करने जाता है काम क्या है? एक घर है खाने का, उसका तवाफ करना, चक्कर लगाना, 60 चक्कर जब लगाएगा तब एक तवाफ, 60 चक्कर लगाएगा, और अगर आखिरी सफ में है तो 3.5 किलोमीटर का एक चक्कर। 7 चक्कर लगाना आसान नहीं है हज करना, इसीलिए जवानों को चाहिए हज करने के लिए। नहीं दादा 7 चक्कर हज लगाने के बाद फिर आपको दौड़ लगाने जाना, सफा मरवा, फिर आप अरफात जाना ठहरने के लिए, फिर वहां से मुज़दलिफा आना, फिर मिना जाना, फिर जबल रहमत पे जाना, पलट के
खाने काबा। खाने काबा जब पलट के आ गए ये सारा काम करके, तो अब तो छुट्टी हो जानी चाहिए। कहा नहीं, अल्लाह कुछ और कह रहा है, अल्लाह कुछ और कह रहा है। खाने काबा से 15 कदम या 15 या 16 कदम होगा, हट के एक पत्थर रखा हुआ, उस पत्थर पर पांव का नक्शा, पांव की तस्वीर है। वो तस्वीर किसकी है? हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो तस्लीम। हजरत इब्राहीम के पांव का नक्शा है पत्थर पर। खाने काबा से बोला ना 10 कदम 15 कदम दूर हटके है, उसी जगह रखा हुआ। अब तो शीशा में पैक कर दिया गया, खुला। उस पत्थर पे जब आप सारा काम करके आ गए, तो अल्लाह कहता है बंदा, हाँ मौला तवाफ कर लिया, सही कर ली, कहाँ अरफात में गए, कहाँ मुज़दलिफा गया, कहाँ मिना कर लिया, कहाँ मौला कुर्बानी कर ली, कहाँ हलक कर लिया, कहाँ मौला। अब तो छुट्टी दे दे मौला। कहा नहीं, का फिर वत्तखज़ू मिन मुकाम इब्राहीम मुसल्ला। कुरान में कि तुम अपना हाथ कर लियो हो, तो उस पत्थर के सामने जाकर के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो। ए मौला, खाने काबा सामने, पत्थर के सामने क्यों कह रहा है? कहा इस पत्थर को मेरे खलील से निस्बत हो गई है, इसलिए उसका मकाम बढ़ा दिया। बताओ, जब एक पत्थर नबी का कदम चूमे तो उसका मुकाम बढ़ जाए, और ये महीना तो खलील के भी नबी का है, इसका मुकाम कितना? इसलिए आज और ये मुतबर्रक महीना हुजूर के माह नूर। अब आइए विलादत। मैं जाता हूं कि हुजूर की विलादत दिखा दूं, क्योंकि बच्चे की विलादत। अल्लाह जाना मोहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका व सहाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत से सवाल, इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत को जानते हैं? मसलके आला हज़रत जिंदाबाद कहते हैं ना, क्या कहते हैं? जोर से, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। अभी आपके इमाम साहब भी गए थे, मुझे भी हाज़िरी का शर्फ मिल गया, मैं भी चला गया था, है कि नहीं? वरना हम जैसे गुनहगारों की वो जगह एक मत पूछिए। आला हज़रत का मकाम देखिए, आला हज़रत की शख्सियत देखिए कि आला हज़रत क्या है। अच्छा, ये नोट है, नोट कागज का नोट है ना? अब नोट है ना, ये कागज के नोट से आप सोना खरीदते हैं ना? हाँ या ना बोलिए ना, हाँ बोलते रहिए, हम बोला ना, बोलते रहिए। कागज का नोट है, कागज से आप सोना खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, हीरा खरीद रहे हैं, जवाहरात खरीद रहे हैं, ईंटा खरीद रहे हैं, सीमेंट खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, कागज। कागज के नोट से पहले तांबे का नोट चलता। आप देखिए, आप लोग वो दादा दादी के पास वो छेद वाला हम लोग देखा, चलता नहीं था लेकिन था उनके पास, लेकिन देखा लेकिन चलता नहीं। तो पहले चांदी का पहले सिक्का चला, सोने का सिक्का चला, तांबे का चला, एल्युमिनियम का चला, अब नोट। जब चांदी का और सोने का सिक्का खत्म हुआ, कागज का सिक्का आया, कागज का नोट आया, तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। कागज से कैसे सोना खरीदेंगे? कागज देंगे सोना खरीदेंगे, कागज देंगे चांदी खरीदेंगे, पूरी दुनिया में खलबली मच गई। ये नहीं हो सकता।
उलमाए कराम के सामने फतवे किए, सब उलमा के कलम टूट गए। कहा ये नहीं हो सकता, ये जायज ही नहीं है कि कागज से सोना खरीदा जाए, कागज से चांदी खरीदा जाए, कागज से हीरे खरीदे जाए, कागज से सामान खरीदा जाए, ये जायज ही नहीं। आला हजरत उस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में, मदीना शरीफ, आला हजरत के सामने भी एक मसला आया कि हुजूर हज का जमाना था, बेशुमार उलमा मुफ्ती दुनिया की सब मौजूद थे, सबके सामने अपने फतवा लाया गया था, सबने नाजायज लिखा। आला हजरत ने एक सफा लिखा, 2 सफा लिखा, 3 सफा लिखा, 4 सफा लिखा, 5 सफा लिखा, 6 सफा लिखा, जवाब लिख रहे हैं। 63 सफा जब लिख लिए तब आपने साइन किया अल फकीर अब्द मुस्तफा अहमद। एक फतवे का जवाब। आला से पूछा एक मसला ने, एक आदमी ने कि साहब मिट्टी से तयम्मुम जायज है, किस मिट्टी से तयम्मुम जायज है? तो आला हजरत ने मिट्टी की 80 किस्में बताई। दुनिया परेशान है आला हजरत के इल्म पर। आज तक किसी ने नहीं लिखा कि मिट्टी 80 तरह की होती है, और 80 तरह की मिट्टी लिखने के बाद लिखते हैं इस मिट्टी से जायज है, इससे नाजायज है, इससे जायज है, इससे नाजायज है। हालांकि सब मिट्टी है। कमाल है आला हज़रत। 63 सफा पे लिखा। आलम तसव्वुफ में आला हज़रत सवाल कीजिए, जवाब 2 सफे पे भी हो सकता था, 5 सफे पे भी हो सकता था, 20 सफे पे भी हो सकता था, 40 सफे पे भी हो सकता था, 50 सफे पे भी हो सकता। 63 सफा आला हज़रत ने जायज करार दिया। इसका एक मसला बताऊंगा मैं अभी। जायज क्यों करार दिया आला हज़रत ने कि कागज से सोना खरीदा जा सकता, जबकि दुनिया के सारे मुफ्ती ने नाजायज करार दिया। आपने 63 सफा इसमें लिखा। आप फरमाते हैं कि हुजूर की ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल, मैं मदीने में हूँ, इसलिए हुजूर की 63 साल जिंदगी मेरी निगाह के सामने है। इसलिए तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। मुलाहिजा कीजिए, आला हज़रत ने जो कागज से खरीदो फरोख्त जायज करार दिया है, उसकी शिकें निकाली, कानून बना। कानून क्या है? मुलाहिजा कीजिए। हम और आप काश्तकार हैं, जमीन खरीदते हैं, जमीन बेचते हैं ना, खरीदते भी हैं। अल्लाह करे हम लोग खरीदते रहे, बेचे ना, बेचने की नौबत ना आवे, खरीदते रहे। हम जमीन खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, पैसा देते हैं, वो जमीन देता है। सबूत क्या है? वो जमीन दे दी। 1 करोड़ की जमीन है। जब जमीन रजिस्ट्री कराने जाइएगा तो पूछेगा कितनी मालियत की जमीन है? 1 करोड़ की। का फिर आपको 1 लाख का कागज लगेगा। उस कागज ही पर लिखा रहता है, पैसे की कोई हैसियत नहीं, जमीन की कोई हैसियत नहीं। कागज खत्म, जमीन खत्म, पैसा खत्म। हालांकि कागज ही 1 करोड़ का कागज है। पूछा आला हज़रत से, आला हज़रत फरमाते हैं कि उस कागज की अहमियत क्यों है? इसलिए कि सरकार का मोहर है उस पर। असल कागज नहीं, मोहर असल है। नोट पे भी मोहर असल है, कागज नहीं है। इसलिए जब हुकूमत की मोहर लग जाएगी तो वो कीमती हो जाती है, लिहाजा उसे सोना भी खरीदा जा सकता है, चांदी। ये है आला हज़रत मोहतरम। वरना अगर आला हज़रत का फतवा नहीं होता तो आज कागज से खरीदो फरोख्त आला हज़रत ने फतवा दिया है। पूरी दुनिया में आला हज़रत का ये फतवा चल रहा है, पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आला हज़रत के इस फतवे पर दरामद हो रहा है। मैं ये बता रहा, पैदाइश औलाद नेमत। कुरान कहता है वअम्मा बिनिमती रब्बिका फहद्दिस, रब की नेमत का चर्चा कर। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। कौन कह रहा है? कुरान क्या कह रहा है?
अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी नेमत का चर्चा करो। अब चर्चा करना अपने उसब के मुताबिक। अल्लाह ने उसद दिए तो 10 आदमी सामने चर्चा, सोचा मेरा साहब ने कि घर घर जाके क्या चर्चा करूं, नबी की मिलाद कर करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करूं, उसका चर्चा। कुरान के मुताबिक हमारा अमल हो रहा है। कुरान कह रहा है अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, रब की नेमत का चर्चा करो। तो जब रब की नेमत का चर्चा है तो नेमत तो पानी भी है, खाना भी है, आँख भी है, नाक भी है, दांत भी है, सर भी है, पाँव भी है, बेटी भी है, घर भी है, औलाद भी है, जमीन भी है, मकान भी है, ये सब नेमत है। इन नेमतों का चर्चा करना ये कुरान के मुताबिक। हुजूर सरवरे कोनो मका आला हज़रत से पूछिए, आला हज़रत तेरे नबी कैसे? आला हज़रत आपने कुरान पढ़ा, कुरान के पारे पढ़े, कुरान की आयतें पढ़ी, तफसीर पढ़ा, हदीसें पढ़ी, आपने हज़रत आदम को पढ़ा, नूह को पढ़ा, ईसा को पढ़ा, मूसा को पढ़ा, खलील को पढ़ा, नजी को पढ़ा, नूह को पढ़ा। नूह को जान हज़रत आला हज़रत फरमाते हैं आदम अल्लाह के नबी है, वो आला। नूह अल्लाह के रसूल है, आला। एक ही बात गिनते चले जा रहे हैं, नूह आला, इब्राहिम आला, इस्माइल आला, यूसुफ आला, याकूब आला, मूसा आला, ईसा आला। ये बताओ आमना का लाल है वो क्या है? सब आला है तो वो क्या है? तो आला फरमाते हैं कि सबसे आला वो औला हमारा, सबसे बाला वो आला हमारा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे मिला हुजूर की आमद। मैंने अभी कहा था कि झंडा क्यों नहीं लगाया? शवाइदे नबूवत किताब का नाम, मारिजे नबूवत किताब का नाम इसमें मौजूद है कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को दुनिया में भेज रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन को फरमाया है जिब्रील 70,000 फरिश्तों का झुरमुट ले लो, 2 झंडे ले लो। कहा मौला क्या क़यामत आ गई? कहा नहीं, मेरा महबूब अब दुनिया में आने वाला है, मेरा रसूल अब दुनिया में आने वाला है, मेरा नबी दुनिया में आने वाला है। जाओ और एक झंडा खाने काबा के छत पे लगा देना और एक झंडा दुनिया के किनारे में लगा देना। मालूम ये हुआ झंडा लेके आना ये जिब्रील की सुन्नत है। 70,000 फरिश्तों के जुलूस के साथ निकलना ये फरिश्तों की सुन्नत है। हम जो जुलूस निकालते हैं झंडों के साथ, ये फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं और अल्लाह का हुक्म। ये नाजायज नहीं है। अच्छा एक बात, झंडे का मिजाज समझो। झंडे का मिजाज, झंडे का भी मिजाज होता है। मसलन हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हम 15 अगस्त को इसकी आजादी कर दी, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क 14 अगस्त को मनाता है। पाकिस्तान में आजादी का दिन 14 अगस्त, हिंदुस्तान में आजादी का दिन 15 अगस्त। अब अगर कोई पाकिस्तानी 15 अगस्त को पाकिस्तानी झंडा लेकर के आए हिंदुस्तान में, तो हम लोग क्या कहेंगे? ओ पाकिस्तानी झंडा लपेट दे मेरा, ये तेरा मुल्क नहीं है, ये मेरा मुल्क है। तो अपने मुल्क में अपना झंडा लहराएगा। मालूम ये हुआ कि झंडे का एक दायरा है,
उस दायरे से आगे जाओगे तो चार फहराया नहीं जाएगा। झंडे का लपेट लो, तुमको मालूम नहीं कि मेरा वीजा है, पासपोर्ट है, वीजा अपनी जगह, पासपोर्ट अपनी जगह, ये हाथ में झंडा फहरा के जा रहा है ना, इसको लपेट के रख ले, क्योंकि ये तेरा मुल्क नहीं है। मालूम ये हुआ झंडे का एक दायरा होता है। परवरदिगारे आलम ने जिब्रील अमीन को 2 झंडे दिए, एक झंडे खाने काबा पे लगा दो और एक झंडे दुनिया के कोने में लगा दो, ताकि दुनिया ये जान ले कि जो नबी आ रहा है उसका दारुल सल्तनत मक्का है और उसकी हुकूमत दुनिया के आखिर है। इसलिए दुनिया के आखिर तक मेरे नबी, अच्छा मेरा नबी जब तशरीफ ला रहे हैं, माहौल देखिए, पूरी दुनिया को अल्लाह ने सजा दिया, पूरी दुनिया। ये जो सितारों के साथ छोटा छोटा तारा देखते हैं, अरे कभी आसमान पे निगाह किया, तारे के साथ छोटा छोटा तारा नजर आता है। ये तारा क्या जानते हैं? हुजूर मेराज की रात तशरीफ ले गए थे तो हुजूर के बुर्राक का कदम जहां जहां पड़ा था वो सब जगह जहां जहां कदम पड़ा वो रोशन हो गया, जो आज भी टिमटिमाता हुआ चिराग नजर आता है। हुजूर आ रहे हैं, मेरे नबी आ रहे हैं, यासीन और ताहा आ रहे हैं, मुज़म्मिल और मुदस्सिर आ रहे हैं, वद्दुहा आ रहे हैं, वश्शम्स आ रहे हैं, मेरा नबी आ रहा है, आमना का दुलारा आ रहा है। आइए जरा मुलाहिजा कीजिए, बीबी आमना, ये कौन है बीबी आमना? ये मदीने में पैदा हुई, हजरत आमना मदीने की रहने वाली, मदीने में पैदा हुई, अभी छोटी थी, 6 साल या 7 साल की। जब से पैदा हुई थी किसी गैर महरम ने उन्हें देखा नहीं, इतना पर्दे में रहती थी हजरत आमना, बहुत खूबसूरत, सबसे खूबसूरत नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, इसलिए दुनिया की हसीन खूबसूरत औरत का इंतखाब हजरत आमना का इंतखाब हो गया। उस दौर में कुछ लोग ऐसे थे, आज भी हैं, हाथ देख करके बताते हैं। ये सड़कों पे, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डा पर देखिएगा बैठा हुआ है और वो हाथ देखता है ना, और आप लोग भी हाथ दिखाते दिखाते, अच्छी बात है, मत दिखाना। अगर इतना ही वो कामयाब है, पत्थर दे देगा, कहेगा पहनो ना, ठीक हो जाएगा। पत्थर दे के दौलतमंद हो सकता है, तू काहे ना हो गया? तू काहे ना हो गया था? तू ही पत्थर पे दौलतमंद हो जाएगा, काहे रोटा पड़ा हुआ? ये दिमाग लगा, ये शिर्क की एक राह है, शिर्क की एक राह है, इस राह से बचो। तो मदीने में हंगामा हुआ कि एक राह हाथ देखने वाली औरत आई है, जो हाथ देकर तकदीर बता दी। लोग दौड़ मर्द औरत सब, कुछ लोगों ने, हम उमर लड़कियों ने हजरत आमना की उसे भी पकड़, औरत थी, सबका हाथ देख रही है, बता रही है, ये वो। हजरत आमना अपना लिपटी हुई थी चादर में, हाथ बढ़ाया तो वो पंडितनियां मुशरिका खड़ी हो, हाथ देखा खड़ी हो गई, और जहां हजरत आमना खड़ी थी वहां जाके खड़ी हुई। हजरत आमना को कहा आगे बढ़ो, जिस तख्त पे हम हैं उस तख्त पर तुम बैठो। हंगामा हो गया, साहब ये क्या मामला है? बच्ची को तख्त पे बैठा ली, हाथ देखती रही, आंखों में आंसू। कहा ये बताओ, या तो तुम आखिरी नबी हो या तुम्हारे शिकम। मोहतरम हज़रात, मालूम ये हुआ अभी नबी आए नहीं है, हाथों की लकीर बता रही है नबी मोहम्मद आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं। अल्लाह दंगा बजवा रहा, हंगामा करवा रहा। आदम से कहा हंगामा करो, नूह से कहा हंगामा करो,
इब्राहिम से कहा हंगामा करो, नबी आने वाले हैं। इस्माइल से कहा हंगामा करो, आज हम रोड पे हंगामा करते कि नबी आ रहे हैं। तो शिर्क का फतवा लगाते हो, आदम पर फतवा क्यों नहीं, नूह पर फतवा क्यों नहीं, इब्राहिम पर फतवा क्यों नहीं, इस्माइल पर फतवा क्यों नहीं, मूसा पर फतवा क्यों नहीं, ईसा पर फतवा क्यों नहीं, दाऊद पर फतवा क्यों नहीं, यूसुफ पर फतवा क्यों नहीं, नूरुद्दीन पर फतवा क्यों नहीं। पहले नबी पर फतवा लगाओ तो मुस्तफा की उम्मती पर फतवा लगाओ। नबी आ रहा है, मेरा रसूल। एक झलकियां दिखाता हूँ, वक्त होने जा रहा है, ने खाना भी खिलाना है, जाना भी है, रास्ता बड़ा बड़ा ऋषि पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस वक्त मेरे आका दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, हजरत आमना अकेले हैं, कोई नहीं। प्यास की शिद्दत महसूस हुई, दो हसीन बड़ी नूरानी चेहरे वाली दो औरत घर में हाजिर होती है। अचानक कमार बंद है, दीवार टूटी नहीं, अचानक शरबत पेश किया। हज़रत आमना फरमाती कि मैंने पिया। पूछी और पियो, मैंने और पिया। कहा और पियो, कहा नहीं बस शराब हो गया। ये दोनों कौन थी? हज़रत मरियम थी और हज़रत हाजरा थी। आप सोचो, हजारों साल, 4000 साल पहले विसाल हो गया और आमना की खिदमत के लिए आ रही। क्यों? नबी आ रहा है, मेरा नबी आ रहा है, मेरा रसूल आ रहा है, आमना का लाड आ रहा है, सारी कायनात का मालिक व मुख्तार आ रहा है। खिदमत के लिए मरियम भेजा जा रहा है, खिदमत के लिए हाजरा को। आमना खातून फरमाती है, हजरत मेरा आका की पीटी बीठी माँ, प्यारी प्यारी माँ फरमाती है, जिस वक्त मुझे एहसास हुआ कि बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया है, तो देखा नूरानी फरिश्ते भी हाजिर हो गए। अब जरा सुनो जिब्रील क्या कह रहे हैं। इज़हार या खातिमुन नबीय्यीन, ए खात नबियों के खातिम दुनिया में तशरीफ ले आइए। हुजूर माँ के शक्ल से बाहर आए। इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, हुजूर माँ के शक्ल से बाहर आया। इज़हर या सय्यदुल मुरसलीन, हुजूर माँ के शक्ल से बाहर आया। और जैसे ही जिब्रील ने कहा इज़हर या शफीउल मुज़नबीन, ए उम्मतियों के गुनाह को बख्शवाने वाले नबी, माँ के शक्ल से बाहर आइए। मेरा आका माँ के शक्ल से हुजूर भी उस वक्त आ रहे हैं जब उम्मते मुस्तफा की शफाअत की बारी आ रही है, तो हुजूर माँ के शिकम से बाहर आ रहा है। हजरत आमना से पूछो, ए आमना, जब तुम्हारा बच्चा दुनिया में तवल्लुद हुआ था तो रोशनी हुई थी कहाँ? ये कुमकुमा लगाए, ये बिदअत है, ये ज़ाती है। अरे अल्लाह से पूछो ना, जब मेरा नबी दुनिया में आया था कितनी रोशनी की थी? अब मुलाहिजा करो रोशनी कितनी हुई थी। ये हदीस के अंदर मौजूद है कि मेरा आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तो कितनी रोशनी हुई थी। अब मैं आपको रोशनी का दायरा बता देता हूं तो रोशनी समझ में आ जाएगी। आपने एक जनरेटर लगा लिया, पूरे आप समस्तीपुर का जनरेटर जमा कर लीजिए बांधे में, और कहो कि जितना वेपर लाइट है सब जला दो। कई किलोमीटर तक उसकी रोशनी जाएगी? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। चलिए छोड़िए, हम अपने प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, पूरे मुल्क की रोशनी को पार्लियामेंट में जमा करके रोशन कर दीजिए। दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, झरोखे बंद है, इतनी रोशनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा दीवार चमकेगा, बाहर नजर नहीं आएगा। लेकिन हज़रत आमना से पूछो, ए आमना आप बताएं कि जब मेरा नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो कितनी रोशनी हुई? हज़रत आमना मक्का में है, एक हुजरे में बंद है, दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, रोशनदान बंद है। मेरे आका दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो हज़रत आमना फरमाती है कि जिस वक्त मेरा बेटा मेरे पेट से बाहर आया तो मैंने मुल्क शाम बैतुल मुक़द्दस देख लिया।
इतनी रोशनी की कि एक औरत की आंख की रोशनी बैतुल मुक़द्दस चली गई, यानी बगदाद चला गया। अब आप सोचिए कि मुल्क शाम चला, मुल्क शाम में 1 महीने का रास्ता है मक्का से। अब बताओ अल्लाह अपने नबी की पैदाइश में इतनी रोशनी कर रहा है, तो अल्लाह अपनी कुदरत के मुताबिक कर रहा है। बंदा ये कुरान का ऐलान, अम्मा बिनिमती रब्बिका फहद्दिस, बच्चा जब पैदा होता है तो 7 दिन के बाद उस बच्चे का अकीका और खतना करा जाता है। यही तरीक़ेकार है। जब हज़रत इमाम हुसैन और हसन पैदा हुए तो हुजूर तशरीफ ले गए हज़रत फातिमा के घर। पूछा अली क्या हुआ? हुजूर खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ, लाओ हुजूर को दिखाया। तो पूछा अली इसका नाम क्या? मुतवज्जे रहिए, हुजूर नबी हैं, रसूल हैं, पूछ रहे हैं अली से इसका नाम क्या है। मालूम ये हुआ कि नबी ने ये लगाया कि लड़के का नाम रखने का हक बाप, लड़के का नाम रखे बाप। हज़रत अली ने फरमाया या रसूलल्लाह, मेरे ज़हन में एक नाम है वो है हर। असल उस दौर में मक्के में वो नाम बड़ा मशहूर नाम, ये हर बड़े ताकतवर इंसान का नाम। तो हुजूर ने फरमाया नहीं अली, इसका नाम हसन, यानी नाम भी अच्छा चुन के रखो। मंगलू मियाँ, बुधवा मियाँ, जुगराती मियाँ, तो शनिचरा मियाँ। अब शनिचर को पैदा हुआ तो शनिचरा हो गया, इतवार को पैदा हुआ तो इतवारा हो गया। नाम अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा नाम रखो जिसके माने अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान। और एक बात, आखिरी बात सुन, कल क़यामत के दिन जब पूरी कौम हाजिर होगी, हर उम्मत, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बरसेगी, हुक्म होगा मोहम्मद जन्नत में जाओ। जिसका नाम मोहम्मद होगा, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद गुलाम, मोहम्मद ये सब दौड़ जाएगा जन्नत की तरफ। फरिश्ते पूछेंगे तू कहाँ आया? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। तुझसे नहीं कहा गया, तुझसे नहीं कहा गया, तुझसे नहीं कहा गया। ये तो आखिरी नबी जिसका नाम मोहम्मद है उनसे कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। लोग कहेंगे फरिश्तों अल्लाह ने ये कब कहा कि मैंने उसी मोहम्मद को कहा है? परवरदिगार आलम की मशीयत मुस्कुरा उठेगी, फरमाएंगे ए फरिश्ते इन मोहम्मदों को भी जाने दो उस मोहम्मद को। इसलिए अपने बच्चे का नाम मोहम्मद से रखो ताकि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल में गुलाम मोहम्मद की बख्शिश दे। तू शमे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवे जानाना सरशार मुझे कर दे एक जामे लबा लब से ताहश रहे साक़ी आबाद ये मैं खाना वाखिर दवाना। अस्सलामु अलैकुम।